स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, एकाकीपन। हाँ, एकाकीपन, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसे हम आमतौर पर सोचते हैं। बिल्कुल, अक्सर लगता है ना कि अकेला होना मतलब कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है। हाँ, एक डर सा जुड़ा होता है इससे। लेकिन भगवत गीता वो इसे एक अलग ही नजरिए से देखती है। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश है, एकाकीपन, भगवत गीता से आत्मविकास का मार्ग। अच्छा। और इसमें बताया गया है कि कृष्ण एकाकीपन को, मतलब अकेले होने को, बुरा नहीं मानते, बल्कि वो इसे एक शक्तिशाली अवसर मानते हैं। अवसर? किस तरह का अवसर? आत्मविकास का, स्पष्टता पाने का, ग्रो करने का, बढ़ने का। ये तो काफी अलग सोच है ना? तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि गीता के इस नजरिए को समझें कि कैसे अकेलापन डरने की नहीं बल्कि बढ़ने की अवस्था हो सकती है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। कहाँ से शुरू करें? देखिए, गीता कहती है कि अकेलापन खालीपन नहीं लाता बल्कि स्पष्टता लाता है, क्लैरिटी। जैसे अध्याय 6 में कृष्ण बताते हैं एक सच्चे योगी के गुण। हाँ, अध्याय 6 श्लोक 10 और 11 शायद। हाँ, वही कि जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट है, इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण है और जो एकांत में रहता है, उसे परमात्मा से युक्त माना जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ एकांत को महत्व दिया गया है। हाँ, पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। कृष्ण यहाँ अलगाव को, मतलब आइसोलेशन को महिमा मंडित नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या कह रहे हैं? वो जोर दे रहे हैं आत्मनिर्भरता पर, सेल्फ रिलायंस पर। जब आप अकेले होते हैं तो जो बाहरी शोर है, भटकाव है, वो कम हो जाता है। हाँ, ये तो है। तब आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, उनका सामना कर पाते हैं। खुद का सामना। और गीता में वो बात भी है ना कि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। और शायद तभी असली आत्मविकास शुरू होता है, जब हम दूसरों पर उंगली उठाना बंद करके खुद को देखते हैं। एकदम सही। एकांत एक तरह से एक लैब बन जाता है, आत्म खोज की प्रयोगशाला। दिलचस्प। हाँ, एक आध्यात्मिक आईना जो दिखाता है कि भाई असल में क्या जरूरी है और क्या क्या बस यूं ही है। और इस विकास के लिए शांति, मौन, वो भी जरूरी है शायद, गीता के हिसाब से। बिल्कुल। गीता 10:10 में कृष्ण कहते हैं कि जो लोग स्थिर रहकर प्रेम से उनकी पूजा, उनकी भक्ति करते हैं, हाँ, उन्हें वो समझ, वो बुद्धि देते हैं जिससे वो उन तक पहुंच सकें। और ये दिव्य संबंध, ये कनेक्शन, ये शायद मौन में ही ज्यादा पनपता है। हाँ, बिल्कुल। इसी मौन और एकांत में अंदर की शक्ति, लचीलापन, स्पष्टता, ये सब चीजें जन्म लेती है। जब बाहर की दुनिया शांत होती है तो अंदर की आवाज वो तेज हो जाती है। यहाँ पर मुझे अर्जुन का ख्याल आ रहा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में। हाँ, बहुत शक्तिशाली उदाहरण है वो। जब अर्जुन अपने कर्तव्य, परिवार, दोस्तों, सबके बीच फंसा हुआ था, वो शायद अपनी जिंदगी के सबसे अकेले पल में था। बिल्कुल, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था उस वक्त। उसकी दुविधा उसकी अपनी थी। और ठीक उसी चरम अकेलेपन के क्षण में कृष्ण ने उसे वो गहरे सत्य बताए। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। तब नहीं बताया जब वो लोगों से घिरा था, बल्कि तब जब वो बिल्कुल अकेला था, अपनी उलझन के साथ। तो क्या एकांत हमें वल्नरेबल बनाता है और उसी खालीपन में ज्ञान आता है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। एकांत हमें अपनी कमजोरियों के प्रति ज्यादा सचेत करता है और शायद उसी खुलेपन में, उसी खाली जगह में ज्ञान आसानी से प्रवेश कर पाता है। यहाँ पर एक और बात समझना जरूरी लगता है। अकेला महसूस करना मतलब लोनली होना, और अकेला होना मतलब अलोन होना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अकेला महसूस करना मतलब किसी चीज की कमी महसूस करना, किसी व्यक्ति की या किसी और चीज की। हाँ, एक अभाव का एहसास। और अकेला होना, उसका मतलब है अपने आप में पूर्ण होना, जिसे पूरा महसूस करने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और गीता भी यही कहती है ना, अध्याय 2 श्लोक 15 में, कि जो व्यक्ति सुख दुख से विचलित नहीं होता, दोनों में स्थिर रहता है, वही मुक्ति के योग्य है। हाँ, तो ये जो भावनात्मक संतुलन है, ये दूसरों से नहीं आता, ये अपने अंदर से आता है, एक स्थिर आंतरिक स्वर से। और वो अक्सर अकेलेपन में ही मजबूत होता है, आकार लेता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई अभी अकेला महसूस कर रहा है, भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से भी, तो गीता के नजरिए से उसे सजा की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि तैयारी के एक अवसर की तरह। एक तैयारी का समय। तैयारी किस चीज की तैयारी? अपनी आध्यात्मिक शक्ति बनाने की, ध्यान करने की, ज्ञान पढ़ने की, अपने व्यवहार के पैटर्न को देखने की, और जो अब काम का नहीं है उसे छोड़ने की। जैसे अर्जुन के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, बिल्कुल। ये किसी की भी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। बस कृष्ण के शब्द याद रखने चाहिए,
आप अकेले नहीं हैं, आप अपने स्व के साथ हैं। और वो दिव्य संगति है। हाँ, अंतिम विचार के तौर पर मैं यही कहूंगा कि भगवत गीता एकांत को सिर्फ सहने के लिए नहीं कहती। वो ये सिखाती है कि एकांत को अपनी आध्यात्मिक और व्यक्तिगत तरक्की के लिए एक उपजाऊ मिट्टी की तरह कैसे इस्तेमाल करें। उपजाऊ मिट्टी। हाँ, अकेला होना रास्ते से भटकना नहीं है। कई बार अक्सर ये आपके अगले बेहतर संस्करण तक पहुंचने का मुख्य मार्ग होता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, इस एकांत को स्वयं के विकास की उपजाऊ भूमि कैसे बनाया जा सकता है?